हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के लिए। अभी हम पहुंच गए सेट नंबर 63 पे। इस बुक का वीडियो सोल्यूशन हम कर रहे हैं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी में पूछे गए थे सारे के सारे पीवाईक्यू हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आपने वो नहीं देखे वो भी देख सकते हैं आप। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 63 ये पूछा गया था पेपर 17/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट में। जो भी रीजनिंग क्वेश्चन आए थे यहाँ से, ठीक है, इस सेट से इस पेपर से वो सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि मुझे बताना है, असंगत बताना है सबसे अलग कौन सा है। ठीक है, सबसे अलग कौन सा है? बसंत है और तूफान है, सर्दी सर्द, मतलब कि स्प्रिंग स्टॉर्म विंटर ऑटमन। ठीक है, ऑटम विंटर स्टॉर्म स्प्रिंग, इनमें सबसे अलग कौन सा है? तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बसंत सर्दी और सर्द ये सभी क्या है? ऋतु हैं। तूफान क्या है दोस्तों? ठीक है, ये किस में नहीं आता? ऋतु में नहीं आता ये। ठीक है ना। तूफान में क्या है? तेज हवा बहती है। ठीक है, ये अलग है सबसे, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब कहा जाता है, गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है, रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या होगा? ठीक है, आदमी देखो, कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब, गुलाब को रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है। ठीक है, तो आदमी को क्या, तो आदमी क्या कहा जाएगा? नहीं, क्या खाएगा? आदमी क्या खाता है दोस्तों? ठीक है, फूड खाता है, मतलब कि भोजन खाता है। और भोजन को क्या कहा जाता है? भोजन को गुलाब कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, देखो प्लस कितना जोड़ा? 6। फिर 9 और 6 15, 15 और 6 21, मतलब कि यू आना चाहिए स्टार्टिंग में, ये बार हो गया, ये बार हो गया। 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24 होता है, मतलब कि फिर आना चाहिए यू के बाद एक्स आना चाहिए, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, कथन है, ठीक है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, देखना कौन सा अनुसरण करेगा, कौन सा इसका अनुसरण करता है, ये बताना है। देखो, पहला है कथन है, जीवन में सफल होने के लिए हर किसी को कड़ी मेहनत करना होता है, ये कथन है, इसको हमें ट्रू मानना है। अब परिश्रमी व्यक्ति जीवन से संतुष्ट होते हैं, इससे ये नहीं निकल सकता, इससे ये नहीं कह सकते हम। बिना कड़ी मेहनत के कोई जीवन में सफल नहीं हो सकता दोस्तों। ये बताना हमें निष्कर्ष को जो तार्किक रूप से दिए गए अनुसरण करता है। बिना कड़ी मेहनत के कोई अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में सफल होने के लिए हर किसी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों ये नहीं कह सकते कि बिना मेहनत के इंसान सफल नहीं हो जा सकता। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क कह सकते हैं, बिना मेहनत से भी सफल हो सकते हैं। ठीक है, ये इसको अनुसरण नहीं करेगा, ऐसे नहीं है कि अपने माइंड से कुछ नहीं सोचना। ठीक है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट निकलेगी, इसको अनुसरण कौन सी करेगी वो बतानी है। केवल वे पास होने योग्य हैं जो मेहनत कड़ी मेहनत किया है, ये भी नहीं कह सकते। जीवन कड़ी मेहनत से संबंधित है दोस्तों, ये इससे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसकी बेस्ट इम्प्लीफाई कौन करेगा? जीवन कड़ी मेहनत से संबंधित है, ये इसका बेस्ट क्या है, इम्प्लीफिकेशन है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र के विपरीत, ठीक है, मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। 8 व्यक्ति हैं दोस्तों, केंद्र के विपरीत हैं, अपोजिट है उनका, सेंटर की तरफ फेस नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8। बी ई का पड़ोसी है, बी है दोस्तों ई का पड़ोसी, तथा ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। ठीक है, ये देखो तथा किसके लिए है, देखो इंग्लिश में पढ़ोगे आप। ठीक है, बी इज नाइबर ऑफ ए ई एंड सीटिंग टू द राइट ऑफ ए, मतलब बी के लिए आया ये। ठीक है, मतलब कि तथा ए दाईं और चौथे स्थान में, बी है जो बी ई का पड़ोसी है, तथा ए के दाईं और चौथे स्थान पे है कौन? बी। ए के दाईं और चौथे स्थान पे है बी। देखो दाईं और कौन सा होगा? जब बार फेस है तो 1 2 3, ठीक है ना, जो आपका राइट होगा उसका भी राइट होगा। चौथे स्थान पे है ए के। ठीक है, अगर ए यहाँ मानता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, तो ए के चौथे स्थान पे कौन है? बी है। ए के दाईं और चौथे स्थान पे कौन हो गया दोस्तों? बी हो गया। ठीक है जी। ई तथा एफ मध्य केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ई और एफ के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं, ई और एफ के मध्य। ठीक है,
तो यहाँ से हम कह सकते हैं ई और एफ के मध्य दो व्यक्ति बैठने हैं, तो ई को हम, ठीक है, यहाँ नहीं लूँगा मैं क्योंकि यहाँ एफ नहीं आ सकता, ई को मैं लूँगा फिर यहाँ, ये पड़ोसी हैं। और ई और एफ के मध्य दो व्यक्ति हैं, एक दो, तो एफ होगा यहाँ पे फिर, ठीक है। ये तो यहाँ होगा एफ, यहाँ नहीं हो सकता। जी तथा एच के मध्य केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, जी और एच के मध्य तीन व्यक्ति बैठाने हैं दोस्तों, किसके, जी और एच के। तो तीन व्यक्ति कैसे बैठेंगे, देखो अगर यहाँ जी एक दो तीन, एच यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। एक ही कंडीशन बचेगी, या तो जी यहाँ होगा, एच यहाँ होगा। अगर यहाँ जी हो गया दोस्तों तो एच यहाँ होगा, फिर ऐसे होगा। बी जी का पड़ोसी नहीं है, बी है जो जी का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ हो गया एच, ठीक है, तो फिर यहाँ हो गया जी। डी सी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, डी सी के बाईं और तीसरे स्थान पे, ठीक है। डी है जो सी के बाईं और तीसरे स्थान पे, तो सी यहाँ रखना पड़ेगा, इसके बाईं और एक दो तीसरे स्थान पे क्या है, डी है, ठीक है ना। डी कहाँ है, सी के बाईं और तीसरे स्थान पे। अब तने कौन कौन ए के पड़ोसी हो सकते हैं, ए के पड़ोसी कौन कौन हो सकते हैं दोस्तों, जी तथा, देखो कौन, किसके पड़ोसी, ए के पड़ोसी कौन कौन हो सकते हैं दोस्तों, एक तो हो सकता है कौन सा, जी हो सकता है, ठीक है। एक इसने डी भी दिया है, इसलिए हमने कहीं गलती करी है, ठीक है। इसको दोबारा से इसको देखते हैं एक बारी। एच केंद्र के विपरीत मुड़ करके, ठीक है, ये सारे केंद्र के क्या हैं, विपरीत मुड़ करके मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। बी और ई पड़ोसी हैं, बी ई पड़ोसी हैं दोस्तों, हमने सही बना दिया ये। तथा ए के दाईं और चौथे स्थान पर है, ठीक है। बी क्या है, ए के दाईं और, ठीक है, चौथे स्थान पे है, ये भी ठीक है जी, ठीक है। ए के दाईं और चौथे स्थान पे क्या हो गया, बी हो गया, एक दो तीन चार। अब उसके बाद बताना हमें, ठीक है, उसके बाद दिया है इसने, ई तथा एफ के मध्य केवल दो व्यक्ति हैं, ई और एफ के मध्य केवल दो व्यक्ति हैं, ठीक है। ई और एफ के मध्य केवल दो व्यक्ति हैं, ठीक है। ई और एफ के मध्य केवल दो व्यक्ति हैं, तो मैं अगर इनको ई और एफ के मध्य केवल दो व्यक्ति मुझे रखने हैं, ठीक है, तो ई को मैं यहाँ ले सकता हूँ, ठीक है, और एफ यहाँ आ गया। अगर मैं ई यहाँ लूँगा ना, ई यहाँ लूँगा, ई और एफ के मध्य दो व्यक्ति हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ई और एफ के मध्य केवल दो व्यक्ति हैं, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, देखो दोस्तों एक कंडीशन इसमें देखेंगे तो एफ और, ठीक है, अगर हमारा ऑप्शन इससे नहीं आ रहा, ठीक है, ये भी कंडीशन हमने जो बनाई है सही बनाई है, लेकिन इससे हमारा आंसर नहीं आ रहा, इसको हम रिप्लेस कैसे करेंगे आपको पता है, ठीक है। ई और एफ के बीच में दो रखने हैं, तो आप ई को यहाँ रख सकते हो और एफ को, ठीक है, कहाँ रखोगे, ई और एफ, ठीक है, ई को यहाँ रखोगे तो एफ को यहाँ रखोगे, ठीक है। ई ऐसे रख सकते हैं, देखो अब बनाएंगे इसको, ये यहाँ बना देते हैं, ये है मान लो बी है, ठीक है। आठ बंदे लेने हैं, एक दो तीन चार, ये इसके एस्पेक्ट देखने हैं अपन आपको क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे ही करते हैं इस क्वेश्चन को। अभी बताया था इसने क्या क्या, अभी देखो इसने पहली कंडीशन थी बी ई का पड़ोसी है, बी ई का पड़ोसी है, तो अब की बार मैंने ई ले लिया इस साइड, ठीक है। और, ठीक है, और हमें देना है क्या, और जो है ई और एफ के बीच में कितने बंदे रखने हैं, ठीक है। अगर मैंने ले लिया यहाँ पे बी, यहाँ पे ले लिया, ई और एफ के बीच में रखने हैं दो बंदे, तो दो बंदे रख दो ई और एफ के बीच में, तो ये हो सकता है। एक बार आगे देखते हैं पहले, बी ई का पड़ोसी है तथा ए के दाईं ओर, ठीक है, बी ई का पड़ोसी है तथा ए के दाईं ओर चौथे स्थान पे है, ए के दाईं ओर ये चौथे स्थान पे होना चाहिए, तो ए कहाँ रखना पड़ेगा, ए आपको ए की पोजीशन बचेगी कहाँ पे रखना पड़ेगा, ए इसके अपोजिट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी लेफ्ट से भी और राइट से भी एक दो तीन चौथे स्थान पे हो जाएगा। अब इसके ई और एफ के बीच में दो बंदे हैं, तो एफ कहाँ रखना पड़ेगा, तो एफ रखना पड़ेगा दोस्तों आपको, यहाँ तो नहीं रख सकता मैं एफ, ठीक है, तो एफ रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमने गलत रखा था दो बंदे, ठीक है, यहाँ पे इसको छोड़ो भी, एफ ई और एफ के बीच दो हो गए, उसके बाद
दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, जी तथा एच के मध्य केवल तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं, जी और एच के बीच तीन व्यक्ति बिठाने हैं आपको। ठीक है। और नेक्स्ट कहता है कि बी जी का पड़ोसी नहीं है, बी है जो जी का पड़ोसी नहीं है। देखो जी यहाँ नहीं हो सकता, तो जी यहाँ हो सकता है फिर, और तीन बंदे चाहिए इनके बीच में, तो एच यहाँ नहीं हो सकता, तो जी यहाँ तो हो ही नहीं सकता, तो जी अगर यहाँ रखेंगे हम, ठीक है, तो जी यहाँ हो सकता है, जी यहाँ हो सकता है, एक दो तीन, तो एच यहाँ होगा। ठीक है, आपस में ऐसे होंगे, तीन तीन बंदे रखने हैं इनके बीच में, जी और एच के बीच में, तो जी यहाँ होगा, तो एच यहाँ होगा, एच यहाँ होगा, जी यहाँ होगा। ठीक है। नेक्स्ट कहता है डी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, डी के बाईं और तीसरे स्थान पे सी है। ठीक है, तो डी के बाईं और यो डी सी के बाईं और तीसरे स्थान पे रखना। अगर सी मैं यहाँ रखता हूँ, इसके बाईं और एक दो तीन पे, यहाँ नहीं हो सकता, सी यहाँ रखते हैं। ठीक है, सी यहाँ रखते हैं, तो ये एक दो तीसरे स्थान पे ये होना चाहिए, कौन होना चाहिए, कौन सी साइड से होना चाहिए, लेफ्ट साइड से, डी सी के बाईं ओर। सी यहाँ रख दिया मैंने, तो एक दो तीन, तो डी यहाँ होगा। सी यहाँ रखेंगे, एक दो तीन, तो बी, सी यहाँ रखेंगे, तो एक दो तीन, तो डी यहाँ होगा। ऐसे मान लेते हैं एक बारी। और जी और एच क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, और जी बी के बराबर में नहीं है, तो यहाँ एच मानता हूँ, यहाँ बी। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं ए के पड़ोसी कौन कौन से हैं, ए के पड़ोसी कौन कौन से होंगे। ठीक है, अगर देखो जी और इसके बीच में कितने हैं, एच और डी के बीच में, सॉरी एच और जी अपोजिट है, एच और जी अपोजिट है, तो यहाँ कौन आएगा, जी आएगा, ये डी हो गया, बी तो पहले मान ही रखा है, ये क्या है, जी है। तो अब ए और बी के पड़ोसी कौन कौन से आए, ए के पड़ोसी आए जी और डी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो आपको देखना होगा ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सीटिंग अरेंजमेंट करनी होगी, क्योंकि इसमें और भी एस्पेक्ट हो सकते थे। ठीक है, एक तो ये बन सकता था, एक ये भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक स्कूल में 6 शिक्षक थे, ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते थे। ठीक है, ए और बी क्या बताते हैं, हिंदी और अंग्रेजी, डी ए गणित विज्ञान, सी ई अंग्रेजी गणित, एफ बी हिंदी और फ्रेंच पढ़ाते। इनमें से कौन सबसे अधिक विषय पढ़ाता था। देखो देखो कॉमन देख लो सीधा डायरेक्ट ही। ठीक है, क्या देख लो, कॉमन, कौन सा अधिक सबसे अधिक पढ़ाता था। देखो ए बी हिंदी अंग्रेजी, ठीक है, डी ए, फिर डी ए आया गणित विज्ञान। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ए, यहाँ से दो सब्जेक्ट हो गए, एक तो ए हिंदी अंग्रेजी पढ़ाता है। ठीक है, ए पढ़ाता है हिंदी इंग्लिश, और ए क्या पढ़ा रहा है, गणित, डी और ए गणित विज्ञान। ठीक है, तो मैथ और साइंस। ठीक है, फिर सी ई आया दोस्तों। ठीक है, फिर एफ बी आया, तो मतलब ए दो बार रिपीट आया, उसके बाद कोई भी ए बी, देखो ए बी ये आ गया यहाँ पे, एफ बी हिंदी और फ्रेंच पढ़ाते थे, तो बी कितने पढ़ा रहा है, हिंदी और फ्रेंच। ठीक है, यहाँ पे जो बी पढ़ा रहा है, अगर मैं सब्जेक्ट मान लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं, अगर आप कन्फ्यूजन है, देखो ये टीचर हैं, ये इनके सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये बंदे मान लेते हैं, ए ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, ई है, फिर एफ है, ये पर्सन मान ली मैंने। ठीक है, ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगी फिर। और ये सब्जेक्ट कौन 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 से हैं, मैथ है, ठीक है, हिंदी है, और क्या है, फिर इंग्लिश है, फिर साइंस है, फिर फ्रेंच है। अब टिक करते रहो। ए और बी क्या क्या बनाते हैं दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, ए देखो हिंदी पढ़ाता है, ये रहा हिंदी, इंग्लिश भी पढ़ाता है ये। ठीक है, और बी हिंदी पढ़ाता है, ए और बी हिंदी अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद
DA पढ़ाते हैं गणित विज्ञान, गणित और साइंस, मैथ साइंस। कौन? DA। डी ये रहा ए, मैथ भी पढ़ाता है, साइंस भी पढ़ाता है, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। और डी भी मैथ साइंस पढ़ाता है, ये साइंस भी पढ़ाता है डी, ठीक है। CE क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश और मैथ। CE इंग्लिश मैथ, ये रहा इंग्लिश, ये रहा मैथ। ई मैथ भी पढ़ाता है, और वैसे सी मैथ भी पढ़ाता है और इंग्लिश भी पढ़ाता है। FD हिंदी फ्रेंच, FB पढ़ाते हैं हिंदी और फ्रेंच, ठीक है। FD पढ़ाते हैं हिंदी, F पढ़ाते हैं, देखो हिंदी पढ़ाता है और फ्रेंच भी पढ़ाता है। F पढ़ाता है हिंदी और फ्रेंच, और कौन पढ़ाता है? FB। बी भी पढ़ाता है हिंदी और फ्रेंच, ये रहा फ्रेंच। तो अब सबसे ज़्यादा देखो कौन पढ़ाता है इनमें से सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों, ठीक है, एक ही है। कौन पढ़ाता है सबसे ज़्यादा? ए पढ़ाता है, ठीक है। इसलिए कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन थर्ड, ए इज करेक्ट। कितने पढ़ाते हैं? देखो ये मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, बाकी ये 3 पढ़ाता है, ठीक है, ये 2 पढ़ाता है, ये भी 2 पढ़ाता है, ये 2 पढ़ाता है, ये 2 पढ़ाता है। तो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है? ए। क्वेश्चन नंबर 7, गीता 40 छात्रों के एक समूह में शीर्ष से 8वें पे या नीचे से स्थान बताना है दोस्तों। किसी का देखो लेफ्ट पता है, राइट बताना और टोटल भी पता है, तो क्या करते हैं? लेफ्ट माइनस, ठीक है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 कर देंगे तो राइट आ जाएगा। तो इसका नीचे से पता है, ऊपर से बताना है। टॉप से, शीर्ष से क्या है? 8वां, ऊपर से बताना है। तो क्या करेंगे? टोटल माइनस के, ठीक है, जो टॉप से रैंक है प्लस 1 कर देंगे तो क्या आएगा? 33, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, नागरिक, चंद्रमा, अनाज, ठीक है, नागरिक, चंद्रमा, अनाज, तीनों चीज़, सारी तीनों की तीनों आइटम अलग अलग हैं, ठीक है, तीनों की तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो कौन सा है? बी। और बी कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये बताना मुझे, ठीक है। ये चतुर्भुज है, फिर पंचभुज है, त्रिभुज है, ठीक है, ये फिर त्रिभुज है, तो मुझे बताना है इसमें क्या आएगा। देखो अगर हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या आना चाहिए? लास्ट में प्लस में है ये, ठीक है। तो चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? देखो 4 और 5 9, और 3 12, 12 और 6 18, और 3 क्या आएगा? 21, ठीक है। तो 21 है ऑप्शन में, इसलिए इनका क्या लिखा है इसने? भुजाओं का जोड़। ऑप्शन सम ऑफ नंबर ऑफ साइड, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने सार्थक या निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? कहता है हाउ मैनी मीनिंगफुल, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग द लेटर ऑफ दिल्ली, ठीक है। दिल्ली से कौन से मीनिंगफुल लेटर हम बनाए जा सकते हैं? दिल्ली से कितने? तो दोस्तों दिल्ली से कहता है कितने मीनिंगफुल, ठीक है, कहता है मीनिंगफुल वर्ड्स में, कहते हैं दिल्ली के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने सार्थक या निरर्थक, सार्थक और निरर्थक टोटल वर्ड कितने बनाए जा सकते हैं? तो ये बनाए जा सकते हैं दोस्तों 5 का फैक्टोरियल, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। 5 चीज़ों के अरेंजमेंट, 5 वर्ड की अरेंजमेंट वैसे कैसे हो सकती है? 5 फैक्टोरियल की तरह, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 5 गुना 4 गुना, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो वो फैक्टोरियल की वैल्यू होगी, ठीक है। 5 का 20 दिए, 60 दूनी 120, तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, वैसे अरेंज करना है, उस क्रम में व्यवस्थित किया जाए जैसे, ठीक है, इंग्लिश डिक्शनरी में आते हैं, वैसे अरेंज करना है दोस्तों, ठीक है। कौन सा अरेंज है? उस क्रम में व्यवस्थित किया गया है जिसमें, किसमें, ये बताना है। देखो अब ANAP, एन आता है पी से पहले, ठीक है जी, पी के बाद फिर आर आता है, ठीक है। देखो पहले ए आएगा सब में, फिर बी, फिर ए, ये तो नहीं है, ठीक है ना, ये तो नहीं हो सकता। अब देखो ए है सब में, फिर लास्ट में बी है, ठीक है, फिर AN, ठीक है, फिर पी आता है एन के बाद, ये भी ठीक है, ठीक है। और ई भी पहले 3 में देखता हूँ, टी है, ठीक है जी, फिर आई है, फिर आई है, आई के बाद ये है सब में, फिर उसके बाद जी आता है दोस्तों, फिर पी है, फिर क्यू है, ये पहले 3 के अरेंजमेंट ठीक है, और AP ये भी ठीक है, इसलिए ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 12, नीडल सीलना, ठीक है, स्टिच, नीडल का जो क्या है दोस्तों, स्टिच है मतलब सीलना, नीडल का यूज सुई से सीलने के लिए करते हैं। कैंची का यूज, ठीक है, वैसे ही सीजर है जो, सीजर का यूज किस लिए करते हैं, ठीक है, इसका यूज किस लिए करते हैं, काटने के लिए। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। धीर शांत, धीर मीन्स शांत, वैसे ही बताना है। उत्तेजित का, फिर का बताना है क्या आएगा, उत्तेजित का, ठीक है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ये एक दूसरे क्या है दोस्तों, ठीक है, एक दूसरे के क्या है, सिनोनियम है। तो वैसे ही इसका सिनोनियम क्या होगा, ठीक है, उत्तेजित का क्या होगा, उत्तेजित का, उत्तेजित मतलब अग्रेसिव। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। इसको ये लिख दिया, ठीक है, इसके लिए ये वर्ड है और मुझे बताना है इसके लिए क्या वर्ड आएगा। देखो एक दो तीन, तीसरे नंबर पे पाँच, एच के लिए पाँच है तो पहले तो पाँच आएगा। अब दूसरे नंबर पे ए के लिए क्या कोड है, ए के लिए है कोड सबसे लास्ट में एक है, तो दूसरे नंबर पे एक आएगा, ये बार हो गया, ये बार हो गया, ठीक है, ये दोनों बार हो गए। अब चार है फिर, ठीक है, तो मैं चौथा देखूंगा, चौथे से एलिमिनेट हो जाएगा। एल के लिए कोड देखूंगा, एक दो तीन, एक दो तीन, तो क्या आना चाहिए, छः आना था इसका मतलब, ठीक, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेटमेंट है सम पर्सन्स आर वीक इन इंग्लिश। सम पर्सन्स क्या है, कुछ व्यक्ति अंग्रेजी में कमज़ोर हैं, ठीक है, कुछ व्यक्ति क्या है अंग्रेजी में कमज़ोर हैं, कुछ, सम पर्सन, ठीक है, ये मान लो पर्सन है, ये अंग्रेजी में जो इंग्लिश में कमज़ोर हैं। ऑल दोज हु आर वीक इन इंग्लिश आर आर्टिस्ट, जो सारे के सारे इंग्लिश में वीक हैं ये क्या है, ए है, आर्टिस्ट है। सम आर्टिस्ट आर नॉट पर्सन, सम आर्टिस्ट आर नॉट पर्सन, ये पूछा गया दोस्तों, क्या हम ये कह सकते हैं कि सम आर्टिस्ट आर नॉट पर्सन, ठीक है, सम आर्टिस्ट आर नॉट पर्सन, ये दोस्तों, ठीक है, ये सत्य है या असत्य है, ठीक है, ये तो सत्य है, सम आर्टिस्ट हम कह सकते हैं नॉट पर्सन, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये सारे के सारे जो पर्सन हैं दोस्तों, कुछ पर्सन क्या हैं इंग्लिश में वीक है, और कह सकते हैं सम आर्टिस्ट आर नॉट पर्सन, जो कुछ आर्टिस्ट होंगे ना, तो ये जो ये वाले होंगे ये पर्सन नहीं होंगे, ठीक है, ये हम कह सकते हैं इसलिए, ठीक है, कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16, असंगत बताना है, रिड्यूस कम होना, इनहेंस बढ़ाना, रेज बढ़ाना, इंक्रीज बढ़ाना, तो सबसे अलग कौन सा है, रिड्यूस मैंने क्या होता है कम करना, ये अलग है, बाकी सब में क्या है इंक्रीजिंग का ऑर्डर दिया हुआ है, बाकी इसमें क्या है घटने पे है, मतलब कि कोई चीज़ कम करना, ये अलग है। क्रिकेट में बैट का यूज किया जाता है दोस्तों, वैसे ही टेनिस खेलने में हम किस चीज़ का यूज करते हैं, ठीक है, किसका यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रैकेट, ठीक है ना, टेनिस किससे खेला जाता है, रैकेट से, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, 13 25, देखो 12 का डिफरेंस है, फिर दोस्तों 12 का डबल 24 का डिफरेंस, फिर 24 का डबल किसका, 48 का डिफरेंस, 48 का डिफरेंस, फिर 48 का डबल कितना होता है, 96 का डिफरेंस करेंगे इसमें, तो 96 का डिफरेंस करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 193, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, यदि मोहन सोन से लंबा है, मोहन है किससे लंबा है, सोन से, ठीक है जी। रमेश मोहन से छोटा है, रमेश है कहीं बीच, मोहन से छोटा है कौन, रमेश। और संगीता तुलिका से लंबी है, संगीता है तुलिका से लंबी, टी से लंबी है, लेकिन सोहन से छोटी है, संगीता किससे छोटी है, सोहन, ये संगीता है किससे छोटी है, सोहन से छोटी है दोस्तों, ठीक है, तो ये सोहन है, फिर संगीता आएगी, ठीक है, ये संगीता आएगी, फिर तुलिका आएगी, और मोहन है जो किससे, आर से लंबा है, लेकिन सोहन से छोटी है, कहता है संगीता तुलिका से तो लंबी लेकिन सोहन से छोटी है, तो इनमें से कौन सबसे लंबा होगा,
ठीक है, कौन सबसे लंबा होगा दोस्तों? देखो सबसे लंबा कौन होगा इनमें, और एम है, एम के नीचे ही आएगा, और ये तो छोटे है ही हैं। ठीक है, तो सबसे लंबा क्या है, एम ही आएगा, मतलब कि मोहन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। 3 4 7 और 4 11 और 4 15 और 4 19 और 4 23, मतलब 19 पे क्या आता है, ऐसा आता है ऑप्शन। ठीक है, 4 4 का गैप है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, नेचर। ठीक है, इनहेरिटेन, इनहेरेंट, मत नेचर प्राकृतिक, प्रकृति प्राकृतिक। ठीक है, वैसे ही नर्चर मतलब पोषण का क्या आएगा, पोषण का क्या आएगा दोस्तों, पोषित आएगा, फोस्टर आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, पोषित आएगा। जैसे नेचर प्राकृतिक, हिंदी में देखोगे प्रकृति प्राकृतिक। ठीक है, कोई भी नेचर से जुड़ी चीज़ उसको क्या बोलते हैं, हम प्राकृतिक बोलते हैं कोई भी चीज़ हो। वैसे ही पोषण से जुड़ी कोई चीज़ है, उसका विकास होगा, उसे बोलते हैं, कोई चीज़ विकास हो जाएगा। ठीक है, कोई डेवलप हो जाएगी कोई चीज़, तो उसे बोलेंगे पोषित, मतलब कि पोषण, पोषण से क्या होती है चीज़, पोषित होती है। वैसे ही नेचर से क्या होती है, या प्रकृति से क्या होती है, प्राकृतिक होती है। क्वेश्चन नंबर 22, राम की आयु सोहन की आयु से दोगुनी है। राम की आयु सोहन की आयु से क्या है, दोगुनी है, लेकिन रोहन की आयु की आधी है। ठीक है, राम की आयु, ये रोहन की, राम की आयु इससे दोगुनी है, इसकी आयु की आधी है, इसकी होगी 4x। रवि की आयु सोहन की आयु की आधी है, रवि की आयु है ना जो, ठीक है, ये रवि सोहन की आयु की क्या है, आधी है, इसकी x/2 होगी। लेकिन रोहित की आयु की दोगुनी है, और इसकी, राम था ये, क्या था, ठीक है, लेकिन किसकी है ये, लेकिन रोहित की आयु की दोगुनी है, किसकी, रवि की आयु, ये रोहन की आयु की दुगनी है, ये रोहन की क्या होगी, इसकी x/4 हो जाएगी। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, सबसे बड़ा कौन होगा, ये होगा। ठीक है, जो राम की आयु का डबल था, तो राम की आयु रोहन की आयु की आधी है, रवि की आयु रोहन की आयु की आधी है, लेकिन राम की आयु सोहन की आयु से दोगुनी है, लेकिन रोहन की आयु की आधी है। ठीक है, तो रोहन की आयु सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, असंगत बताना है, नवीनतम, मूल, अद्वितीय, समान। ठीक है, असंगत कौन सा होगा दोस्तों इसमें से, देखो नवीनतम है, मूल है, अद्वितीय है, इन सारे के सारे। ठीक है, इनमें क्या है, जो भी आर्टिकल है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन समान का मतलब क्या है, कोई चीज़ आइडेंटिकल है। ठीक है ना, इसलिए ये सबसे अलग ऑप्शन 4 इज करेक्ट। पर्सन चिन्ह के स्थान पे आएगी, तो ये बताना यहाँ पे क्या आएगी दोस्तों। देखो 3 3 3 3 तिया, सॉरी 4 तिये 12, इनका जोड़ किया है, 5 तिये 15, ये 0 6 लिख दिया इसने, इसको 2 माना है, इसका मतलब 6 2। ठीक है, तो इसको 2 मानोगे तभी तो 6 बनाइए, तो इसको 4, इसको 5, 9, 9 और 2 कितना आएगा दोस्तों, 11 आएगा, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 5 दोस्त राम, शिव, सुनील, रवि और रोहन। ठीक है, राम, शिव, सुनील, रवि, रोहन एक ट्यूशन बैच में है। राम रोहन से बड़ा है, राम है दोस्तों रोहन से बड़ा। ठीक है, ये रोहन से बड़ा है राम। रवि, ठीक है, राम, शिव, सुनील, रवि और रोहन। ठीक है, राम रोहन से बड़ा है, रवि और शिव सुनील से बड़े हैं। रवि और सुनील किससे बड़े हैं, रवि और शिव सुनील से बड़े हैं, रवि, ठीक है, और क्या नाम है, शिव सुनील से बड़े हैं। ठीक है जी, जिनकी आयु राम और रवि के बीच की है। ठीक है, रवि और शिव सुनील से बड़े हैं, जिनकी आयु राम और रवि के बीच की है। देखो इंग्लिश में पढ़ता हूँ इसको, राम इज ओल्डर देन द रोहन। ठीक है, मैंने लिख दिया, रवि एंड शिव आर ओल्डर देन द सुनील।
ठीक है, हुज बिटवीन राम एंड रवि। सुनील क्या है, राम और रवि के बीच में लाई करता है। राम, सुनील, ठीक है, राम और रवि के बीच में लाई करता है। ठीक है, राम और रवि के बीच में। ठीक है, और रवि और जो ये हैं दोस्तों कौन, शिव, ये क्या है, रवि और शिव सुनील से बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ से रवि और सुनील से मतलब इसका मतलब पहले क्या आएगा, ये रवि आएगा, फिर सुनील आएगा। ठीक है, तो सुनील आएगा, फिर ये आएगा राम। जिनकी आयु राम और रवि के बीच के, यदि उन सभी को उनकी आयु के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो इनमें कौन मध्य में कौन आएगा। देखो बंदे कितने हैं, 5 दोस्त हैं, रवि हो गया, राम हो गया, सुनील। तो राम है, तो राम रोहन से बड़ा है, तो रोहन मान लो ये हो गया राम, तो यहाँ आएगा रोहन। ठीक है ना, मध्य में बताना। और आपको पता है सुनील से रवि भी बड़ा है दोस्तों, और शिव भी बड़ा है। तो शिव इसका मतलब ऊपर ही आएगा, शिव भी कहीं। ठीक है, तो 2 ऊपर आएंगे तो 2 नीचे आएंगे, तो बीच में कौन सा आएगा, मध्य में सुनील आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26। देखो +1 +1 +1 डी आएगा, सब में है, ये बार हो गया। कौन सा, दूसरा। वाई के बाद दोस्तों बी के बाद सी। ठीक है, वाई माइनस करेंगे हम, वाई ये अब कहेंगे प्लस करेंगे, तो बी 28, 3 ऐड किया, फिर कितना ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, फिर 3 ऐड कर सकते हैं या तो। ठीक है, देखते हैं लास्ट वाला, देखते हैं 4 2 6 और 2 8 और 2 10, लास्ट में जे आना चाहिए, लास्ट में जे आना चाहिए दोस्तों, इससे हमारा ठीक ऑप्शन हो गया, सारे रिजेक्ट हो गए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27। देखो 2 + 3 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17, मतलब 14 पे क्या आता है, एन आता है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, ये हमने सारे के सारे वो क्वेश्चन किए हैं जो इस पेपर में पूछे गए थे। 16 सेट नंबर 63 आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 17/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन थे ये, इस पेपर में पूछे गए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको, आप इसको लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अगर आप नए आए हो इस वीडियो पे, ये तो आपको करना ही करना है, इससे पहले जो सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आपको वो भी करने हैं। ठीक है, और इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, काफ़ी आपको यूजफुल होंगे, आपके लिए काफ़ी है एग्जाम में। आपका एग्जाम आएगा तो उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपकी यहाँ से प्रैक्टिस भी होगी और सिलेबस भी रिवाइज होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।